नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। राज्य से इस समय भर्तियों की क्या बोलते हैं, बौछार चल रही है। भले वो सरकारी हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन भर्तियां आ रही हैं। भर्तियां कंप्लीट हो ना हो ये अलग मैटर है, इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है, खास करके झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से। जी हाँ, झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से स्टेनोग्राफर के पद पर, स्टेनोग्राफर के पद पर अगर आप एक स्टेनो का कोर्स वगैरह किए हुए हैं या कर रहे हैं तो फटाफट अपना सर्टिफिकेट वगैरह जुगाड़ कर लीजिए और प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, क्योंकि परमानेंट जॉब है सरकारी। और आपकी हाई कोर्ट के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होगा सिविल कोर्ट में। तो बहुत बड़ी भर्ती है और बहुत अच्छा खासा सीट भी निकाला गया है झारखंड की तरफ से। तो आइए इस पूरे वीडियो में हम लोग इस पूरे भर्ती के रिलेटेड जो है, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, एज लिमिट, सिलेक्शन का प्रोसेस, एजुकेशन, सब कुछ इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और अगर आप एलिजिबल है तो इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा, ठीक है। तो भर्ती कहां से निकल करके आई है? झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से। ये क्लियर हो गया होगा। हाई कोर्ट की तरफ से क्या पद है? स्टेनोग्राफर। किस में होना चाहिए? इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर के पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। टोटल कितनी सीट है? 399, मतलब 400 में एक सीट कम है, मतलब 399 टोटल सीट निकल करके आई है और ऑल इंडिया बेसिस पे है। तो आप कहीं से भी हो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना होगा तो आपको पता ही है, satyaresult.com पे चले जाइए। वहां पर फटाफट इस नोटिफिकेशन को या फिर आवेदन से जुड़े और सारी जानकारियां आपको satyaresult.com पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहां पर जाकर के इस फॉर्म को देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं। फॉर्म कब से चालू हो रहा है? तो 1 मार्च से। मतलब सबसे पहले मैं आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ेंगे ना तो वहां पर जुड़िएगा, क्योंकि इसकी जो नोटिफिकेशन वो मैं आपको सबसे पहले बता दिया था, लेकिन वीडियो लेट से बना पाता हूँ, इस वजह से अभी मैं बना रहा हूँ। तो आप समझ लीजिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो 1 मार्च से फॉर्म भरा जाएगा। नोटिफिकेशन आज 22 फरवरी को अपलोड हो गया है, ठीक है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे या satyaresult.com पे चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट कब है? 31 मार्च, मतलब पूरी 1 महीने का समय है। फॉर्म को आपको भरना है और ऑनलाइन के माध्यम से भरना है, ठीक है। अब मेल फीमेल सभी कोई आवेदन कर सकते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। ऑनलाइन के माध्यम से लड़के लड़कियां सभी कोई भरेंगे। 1 मार्च से फॉर्म भरा जाएगा, 31 मार्च तक फॉर्म को भर लेना है। एग्जाम के बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। एग्जाम आगे जैसा भी होगा वो आपको satyaresult.com पे अपडेट कर दिया जाएगा। फॉर्म फी की बात करते हैं, यहीं पर ही मामला थोड़ा सा अटकता है, क्योंकि काफी लोग फॉर्म फी को देख करके पीछे हट जाते हैं, फॉर्म भरे नहीं भरे। लेकिन मैं एक बार कहूंगा, अगर आप जुडिशरी सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं, एक रिस्पेक्टेबल कैरियर चाहते हैं, एक पावरफुल कैरियर, भाई कितना भी है भौकाल तो बन ही जाएगा कि अगर हाई कोर्ट में है या सिविल कोर्ट में है, कहीं भी है तो एक भौकाल तो रहता ही है। वो भी स्टेनो का पद है तो अच्छा खासा रेपुटेशन होता है। कहीं भी 2-4 आदमी के बीच में खड़ा होइएगा तो एक अलग आपका रुतबा रहेगा। तो फी को मत सोचिए। अगर आप जुडिशरी सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। अगर आपका स्टेनो बहुत अच्छा है, स्टेनोग्राफी बहुत अच्छा है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। टाइपिंग वगैरह भी होना चाहिए। फॉर्म फी 500 रुपए है, जेन्युइन है, लगभग इतना लगेगा ही। जनरल ओबीसी वाले, ओबीसी मतलब झारखंड के BC1 BC2 आते हैं, तो ये आप 500 रुपये फॉर्म फी लगेगा। अगर आप झारखंड के SC ST और लड़कियां हैं झारखंड की तो आपको 125 रुपये फॉर्म फी लगेगा। जबकि PH विकलांग कैंडिडेट को कोई चार्ज नहीं है, तो आप लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आधा मामला क्लियर हो गया होगा, 100 फुट की फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, ठीक है। आगे बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है लड़कों को। एजुकेशन बोला गया है नॉर्मल ग्रेजुएशन, मतलब BSc, BCom, BA, BTech, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, कोई भी हो, ग्रेजुएट होना चाहिए। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म के लिए आप एक सीढ़ी एलिजिबल है। सेकंड में क्या बोला गया है? इंग्लिश में स्टेनोग्राफी आपका होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। इंग्लिश में स्टेनोग्राफी होनी चाहिए, ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट। अगर आप इतना टच कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। ये सेकंड स्टेप भी आप क्लियर हो जाएंगे। और थर्ड में टाइपिंग आपका 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग रखते हैं, ये तीनों चीज अगर आपका है, ग्रेजुएट है, इंग्लिश स्टेनो 80 वर्ड पर मिनट है और इंग्लिश में टाइपिंग भी 40 वर्ड पर मिनट है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा क्लियर बता दूंगा कमेंट में, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, वहां पर आप डायरेक्टली हमसे जुड़ करके मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करते रहता हूँ।
एज लिमिट की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज का जो कट ऑफ बताया गया है वो 1 जनवरी 2024 है, मतलब इसी 1 जनवरी को अगर आपका एज कंप्लीट हो रहा है तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं। कितना एज होना चाहिए? तो जनरल वाले 21 से 35 साल तक। अच्छा खासा एज है यार, 35 साल बहुत होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा दिया जा रहा हो, तो कहीं कहीं देता भी नहीं है। 28-30 में खत्म हो जाता है मामला, लेकिन यहाँ पर 31 से 35 साल तक है। मतलब कब? अगर आपका 1 जनवरी 2024 को 21 साल कंप्लीट हो गया था तो फिर फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और अगर 21 साल से कम है तो नहीं भर सकते हैं। 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी को अगर आपका 35 साल नहीं हुआ तो फिर भर लीजिएगा, अगर हो गया है तो फिर रहने दीजिएगा, ठीक है। BC1 ये OBC नहीं है, ये BC1 आप बोल सकते हैं। BC1 BC2 जो झारखंड में मान्य होता है, 21 से 37 साल तक आपका एज होना चाहिए। आपके लिए भी यही कट ऑफ है। SC ST झारखंड के हैं, 21 से 40 साल एज होने चाहिए। और अगर लड़कियां, ध्यान दीजिएगा, लड़कियां अगर आप BC और जनरल कैंडिडेट है तो आप 21 से 38 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब आपका एज अगर 1/1/2024 को 21 साल और 38 साल से ज़्यादा नहीं है लड़कियां, खास करके जनरल और BC1 BC2 वाली, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब यहाँ पर लगभग मामला पूरा क्लियर हो गया होगा। फॉर्म भरना है, नहीं भरना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा सैलरी की। इतना सब कुछ है तो भाई सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। सैलरी को तो पहले बाद में जो रेपुटेशन होता है वो अलग ही होता है। सैलरी है 25,500 से लेकर के 81,100। लेवल 4 का पेमेंट है। 7वां वेतन आयोग के अनुसार आपकी सैलरी मिलेगी। और सबसे अच्छा क्या होता है ना, हाईकोर्ट की जो भी भर्तियां होती हैं वो जेन्युइन होती हैं और समय पर कंप्लीट होती हैं, ठीक है। ये नहीं कि मतलब झारखंड सरकार की तरफ से भर्तियां आती हैं, एग्जाम ही नहीं लिया जाता, एग्जाम होता भी है तो वो पेपर आउट हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर सख्त तरीके से एग्जाम होता है और एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लिए तो अच्छा खासा रेपुटेशन के साथ एक जॉब आपको मिल जाती है। तो सैलरी अच्छी खासी है, 25,000 मिनिमम है, मतलब 40-45 तक तो सैलरी एकदम आराम से बनेगी। अलावेंस वगैरह मिला करके 50-55 पार हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए नहीं सोचना है। आगे कैटेगरी वाइज अगर सीट की बात करेंगे तो 399 पोस्ट में किस किस डिपार्टमेंट में किस किस कैटेगरी में कितना सीट है वो देख लीजिएगा। अगर मैं सिविल कोर्ट की बात करूंगा तो सिविल कोर्ट में जनरल में 122 सीट दिया गया है। BC1 के लिए 27 सीट, BC2 के लिए 13 सीट है, SC के लिए 8 सीट है, ST के लिए 145 और EWS के लिए 30 सीट है। तो अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आप इस किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर अदर स्टेट वाले हैं तो आप जनरल में ही अप्लाई कीजिएगा 122 सीट पे, ठीक है। ये सिविल कोर्ट में है। और जुडिशली एकेडमी में अगर आप जुडिशियल एकेडमी जाना चाहते हैं तो उसमें खाली जनरल और ST के लिए एक सीट है, तो वो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। अगर इसमें आप कोई जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली फाइट सिविल कोर्ट के लिए होगी। तो ऑप्शन में आपको ये दोनों चीज़ देखने को मिलेगा। आप सिविल कोर्ट में आवेदन करना चाहते हैं या फिर जुडिशियल एकेडमी में करना चाहते हैं, अगर दोनों है तो दोनों में ही कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपको बेस्ट लगेगा वो पहले प्रेफरेंस में रख लीजिएगा। आगे सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन का प्रोसेस बेसिकली स्टेनोग्राफर का पद है, तो स्टेनोग्राफर का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए, मैंने शुरू में ही बताया था, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर अगर आप अच्छा है और टाइपिंग भी अच्छी है तो आप आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिएगा। और कुछ भी नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि 90 मार्क्स का आपका स्टेनोग्राफर और टाइपिंग का टेस्ट होगा। 90 नंबर का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर इतना है तो फिर आराम से निकल सकते हैं। बचा पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू 10 मार्क्स का होगा, तो इसको तो आप मान लीजिए 10 में से 8-9 तो सब कोई लेकर के आ जाएगा, लेकिन यहीं पर ही मामला फंसेगा। क्यों? क्योंकि स्टेनोग्राफर और टाइपिंग का जो टेस्ट होगा वो 400 वर्ड का होगा, ठीक है। मान लीजिए 10 मिनट के स्टेनोग्राफर का आपको समय दिया जाता है, 10 मिनट में आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो फिर अच्छी बात है। 400 वर्ड अच्छा खासा होता है, ठीक है। 400 वर्ड अगर आप टाइपिंग भी कर लेते हैं 10 मिनट में और या फिर स्टेनोग्राफी भी कर लेते हैं, और एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेट। ये नहीं कि फटाफट कुछ भी टाइप कर दिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा खासा अगर पकड़ है, बहुत अच्छी तैयारी है, प्लस इसके साथ साथ अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो अति उत्तम है। बिना सर्टिफिकेट का कैसे मान्य होगा कि आप एलिजिबल है, नहीं है, आपको स्टेनोग्राफी का नॉलेज है, नहीं है, टाइपिंग का भी अगर आपने कोर्स किया हुआ तो उसका भी सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। और आवेदन करते समय ये सब सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना, जैसे आधार कार्ड, आपका आधार हो गया, ठीक है। आधार के साथ साथ आपका एजुकेशन का सर्टिफिकेट हो जाता है। उसके बाद आपका मान लीजिए कास्ट वगैरह में आते हैं तो वो जमा कीजिए, रेसिडेंशियल है तो वो जमा कर दीजिएगा, ठीक है। एजुकेशन तो हो ही गया। और उसके बाद आपका स्टेनोग्राफी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी लगेगा, टाइपिंग का सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड होगा। ये सब सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट है जो इंपॉर्टेंट है, वो सब सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिएगा तब इस फॉर्म को भर लीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको मैंने बता दिया satyaresult.com पे रेगुलरली विजिट करते रहिए, लगातार आपको वहाँ पर जानकारियाँ मिलते रहेंगी।
ठीक है। और मेरे हिसाब से लगता है कि जितना मैंने बताया उतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। फॉर्म का डेट याद रखिएगा, 1 मार्च से भरा जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च तक फॉर्म को भर लेना है, ठीक है। इसके अलावा कोई अगर कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।